बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको थ्रू आउट वार्न करता रहा इमरान खान के बारे में कि आपको नजर आएगा कि जब ये बंदा इक्तदार में नहीं रहेगा आपको पाकिस्तान बैकवर्ड जाता हुआ नजर आएगा। और अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आपने अमेरिका को खुश करने के चक्कर में चाइना को नाराज कर दिया है। इतनी बड़ी बेइज्जती और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अब आप अंदाजा कर लीजिए कहाँ वो वक्त था कि इमरान खान पूरी दुनिया का चक्कर लगा रहे थे, रूस के साथ बैठ रहे थे, चाइना के साथ बैठ रहे थे, शी जिनपिंग उनके साथ थे, साथ उनके रूस के सदर पुतिन थे। और अब सूरत हाल पैदा हुई है कि आज हमने अमेरिका के चक्करों में चाइना को भी अपने से दूर कर लिया, बल्कि सही मायनों में कहें तो नाराज कर लिया। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। हुआ यूं है कि ब्रिक्स समिट हुआ और यहां पर चाइना ने 13 ममालिक को इनवाइट किया। इसकी मेजबानी चाइना कर रहा था और इसमें साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इंडिया, चाइना, अल्जीरिया, अर्जेंटीना, इजिप्ट, इंडोनेशिया और हमारा हमसाया ईरान भी, कजाकिस्तान, सेनेगाल, उज्बेकिस्तान, कंबोडिया, इथियोपिया, फिजी, मलेशिया, थाईलैंड, ये ममालिक थे। अब आप सोचिए, इनके साथ इंडिया भी था, साउथ अफ्रीका भी था, ब्राजील भी था। इनवाइट किसने किया? चाइना ने मेजबानी की। चाइना पाकिस्तान को इसमें इनवाइट करना चाहता था, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया। और आप सोचिए कि अगर ये काम इमरान खान के दौर में हुआ होता तो उसने ईंट से ईंट बजा देनी थी, बल्कि किसी की जरूरत नहीं होनी थी। अब आप सोचिए कि चाइना ने आगे से रेजिस्ट नहीं किया। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया हमें रोके कि हमने नहीं आना, यानी चाइना मेजबानी करे, चाइना चाहे कि पाकिस्तान आए और इंडिया ब्लॉक कर दे तो चाइना खामोश रहे। चाइना ने जब ये देखा कि इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है तो उन्होंने उसको रेजिस्ट ही नहीं किया। यानी असल में तो चाइना समझ ले इसका मालिक था ये सारे ब्रिक्स समिट का। और इस सूरत हाल में उन्होंने जब देखा कि रशिया भी वहां पर मौजूद है, इतना बड़ा स्टेक होल्डर है, और चाइना भी मौजूद है, दोनों पाकिस्तान के करीब है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने अमरीकी मफाद के लिए हमें कुर्बान कर दिया है, यानी रशिया को कुर्बान कर दिया, चाइना को कुर्बान कर दिया, तो यही सूरत हाल पैदा होनी थी जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है। अब चाइना ने आगे से रेजिस्ट ही नहीं किया। यानी आप सोच ले, चाइना के होते हुए, जब आप सोचे यूनाइटेड नेशन के अंदर कई दफा ऐसा हुआ, हमारे खिलाफ करारदादें आती थी, हमारे खिलाफ केस आते थे, तो चाइना इसको वीटो कर देता था। चाइना ने कभी पाकिस्तान पर आंच नहीं आने दी। फेटफ का मामला हुआ, इन्होंने हमें ब्लैकलिस्ट में डालने की कोशिश की, चाइना हमारे साथ खड़ा हो गया। जब चाइना खड़ा था तो कोई हमें ब्लैकलिस्ट कर ही नहीं सकता था। फिर सूरत हाल क्या पैदा हुई? फिर मामला ये पैदा हुआ कि अब आकर भारत ने इनकार किया कि नहीं, पाकिस्तान यहां नहीं आएगा, तो चाइना ने रेजिस्ट ही नहीं किया, चाइना ने छोड़ दिया, क्योंकि उनको पता था पाकिस्तान को फर्क ही कोई नहीं पड़ता, इनको कोई लेना देना ही नहीं है कि अगर इनको को बुलाया जाए, क्योंकि इन्होंने वही करना है जो अमरीकी मफाद में होता है। इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ करे ना करे, इन्होंने चाइना के मफाद के लिए नहीं भी करना। और सबसे बढ़कर हमारे मुंह पर थप्पड़ मारा है, और उसका सबसे बड़ा कसूरवार ये इंपोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका ने, जिनको मुसल्लत किया हमारे ऊपर। और उसके बाद सबसे बड़ा कसूर अगर किसी का है तो बिलावल का है। देखिए, बिलावल को क्यों लेकर आए थे? उस शख्स को हमेशा याद रखिएगा, 3 मिनिस्ट्रीज होती हैं बड़ी अहम। एक होती है वजारत खजाना की फाइनेंस मिनिस्टर, एक होता है फॉरेन मिनिस्टर, वजारत खारजा, और फिर एक होता है प्राइम मिनिस्टर। ये 3 हमेशा किसी भी हुकूमत के अंदर सबसे अहम ओहदे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर आपका अमेरिका का मुसल्लत किया हुआ चोर दरवाजे से हम पर आता है, और उसके बाद आपका फाइनेंस मिनिस्टर, उसका बेड़ा गर्क हुआ है और वो सिर्फ IMF के मफाद के लिए काम करता है। तीसरा हमारे पास वजारत खारजा, जिसका बाप करप्ट, चोर, सारे लोग, और उस शख्स ने पाकिस्तान को नीचे रखने के लिए काम किया कि इतनी बड़ी सफारती नाकामी हुई है हमारी, इतनी बड़ी नाकामी हुई है, और उस शख्स ने कोई बात नहीं की। जाहिर सी बात है, बिलावल की वजह से सारा काम हो, ये पूरे खेल हो रहा है पाकिस्तान को आइसोलेट करने का। आज आप देख लें, आपको UAE मुंह लगाने को तैयार नहीं है, आपको सऊदी अरब एक ढीला देने को तैयार नहीं है, आपको चाइना कोई पैसा देने को तैयार नहीं, अब आपको बुलाने को कोई तैयार नहीं है। आइसोलेट कर दिया। कहां पर OIC पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, और आज आप देख लें क्या सूरत हाल है। उससे भी बढ़कर इंडिया ने जो ग्रैंड प्लान किया है, इंडिया अब G20 का जो समिट है वो करवाने जा रहा है। कहां पर? कश्मीर के अंदर।
जब कश्मीर के अंदर G20 का समिट होगा तो उसके बाद आप भूल जाएं कि भारत वाला कश्मीर आपका कभी हो सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी वो जो झगड़ा था यूनाइटेड नेशन का या फलाने का, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आप सोचिए G20 की जो कंट्रीज हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, मेन बड़ी कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएस और यूरोपीय यूनियन, ये जब सारे चले जाएंगे कश्मीर में, तो आप सोच लें जब वो कश्मीर के अंदर यानी जम्मू कश्मीर में जाकर होगा तो वो मोहर लगा के आएंगे कि ये भारत का हिस्सा है। और यूनाइटेड नेशन के अंदर जो कहा गया है कि ये मुतनाज़ा इलाके हैं, पाकिस्तान वाला कश्मीर और भारत वाला कश्मीर, की हैसियत खत्म हो जाएगी। और इसमें इस ऐसी हुकूमत को लाना था जो इन तमाम मामलात पर खामोशी से हल्का हल्का बस एहतजाज करती रहे, चुप रहे, कोई बात ना करे, और आपके हाथ से कश्मीर भी पूरी तरह जाए, आप पूरी दुनिया में आइसोलेट हो जाए। यानी आप अंदाजा कीजिए कि मोदी ने शी जिनपिंग को यह पैगाम दिया कि देखो तुम्हारे साथ जो हमारा झगड़ा है वो एक तो लैंड का है, लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान बीच में से हट जाता है तो हम तुमसे इतना इंपोर्ट करते हैं, हमारे मामला तुमसे ठीक है, तुम पाकिस्तान की वजह से हमसे लड़ते हो। कहां पर एक साल पहले देखिए सूरत हाल ये थी कि बॉर्डर के ऊपर S-400 तैनात हो चुका था, फौजें आ चुकी थी, लाखों के हिसाब से फौजें आ चुकी थी, और LAC के ऊपर उन्होंने फौजें तैनात कर दी थी। बेड़ा गर्क हो गया इंटरनेशनल सतह पर भारत का। और अब आप देख लें आपके सामने क्या सूरत हाल है। यानी सही मायनों में आपने धज्जियां उड़ा दी हैं पूरे मुल्क की। अब अमेरिका ने जो काम किया है उसने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। देखिए कब तक आपको फकीरों की तरह दुनिया पैसा देगी, आप उससे मांगे, कौन आपकी करेगा खिदमत। अब चाइना ये सोच रहा है कि इन लोगों को परवाह ही नहीं है, ये आए या ना आए। आप जानते हैं कि इस समिट के अंदर क्या डिस्कस हुआ। इस समिट के अंदर ये डिस्कस हुआ था कि रशिया और चाइना मिलकर एक फॉरेन रिजर्व करेंसी लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद अमेरिकी डॉलर की वो मौत करने जा रहे हैं। अमेरिकी डॉलर पूरी दुनिया के अंदर बर्बाद होगा, और जो फॉरेन रिजर्व करेंसी है, यानी दुनिया ने जो डॉलर्स में पैसा सेव करता है जिस तरह पाकिस्तान, अब वो एक नई करेंसी में करेगा। अब जाहिर सी बात है लाइक माइंडेड कंट्रीज को वो आगे लेकर आएंगे। और आप सोचें कि इसमें इंडिया भी शामिल है, यानी इंडिया भी इनके साथ खड़ा हुआ है। कितनी इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर हंगामा आराई हुई, तूफान हुआ, इंडिया पीछे नहीं हटा। जब इमरान खान ये बात कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल आजाद है, तो वो बात कहते हैं, फिर कहते हैं जी ये मोदी की जुबान बोल है। अब आप सोच ले, वो अमेरिका के साथ भी खड़ा है, आपको निकलवा भी दिया है, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं जी मैं पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये हमारी हैसियत कर दी है इन लोगों ने। ये बड़ी प्लानिंग के साथ इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया, इन्होंने इमरान खान को हटाया बड़ी प्लानिंग के साथ। अब आप देखेंगे जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है, अगले कुछ अरसे के अंदर आपने पूरी दुनिया में इसराइल से लेकर मामला उनको तस्लीम करना है, आपने सारे मामला तय करने हैं। ये जो चीजें आपके मुल्क के अंदर हो रही हैं, आप उनका अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितनी खतरनाक है। बड़ी प्लानिंग से आपकी करेंसी गिराई गई, आपको मोहताज किया जा रहा है, आपको चाइना से दूर किया जा रहा है। आप अमेरिका के चक्रों में पाकिस्तान की अवाम देख लें वो किस तरह खिलाफ हो चुकी है। यानी ये बड़ी प्लानिंग से पाकिस्तान को बर्बादी की तरफ धकेला जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर आपके मुल्क का ये हाल हो गया है कि लोग एक दूसरे के घरों में जाना उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। आपका मुल्क बिल्कुल जमीन बोस हो रहा है, लेकिन इनको परवाह नहीं। सो याद रखिएगा अगले कुछ अरसे के अंदर जो तबाही अब आपके मुल्क में आएगी, आप अंदाजा नहीं उसका लगा सकते। हमने अमेरिका को राम करने के चक्करों में चाइना को नाराज कर लिया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।